खुदावंद का शुक्र करते हुए आप सबकी खिदमत में अदाब बजा लाता हूं। खुदावंद का शुक्र करता हूं और आप सब बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूं जो आज फिर खुदावंद के इस तख्त के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हाजिर हुए हैं। और मेरी क्या हैसियत मैं खुदावंद की पाक हजूरी के सामने ठहर सकूं, लेकिन खुदावंद का शुक्र करता हूं कि उसने आज फिर अपने जलाल के लिए मुझ खाकसार को इस्तेमाल करने की कुदरत रखी है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इससे पहले कि हम उस टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं आप सब से दरखास्त करूंगा कि अपने सेल फोन को बंद रखें और साथ ही आपसे दरखास्त करूंगा कि आज का जो कलाम है वो मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बायस बने। और शुक्रगुजार हूं इस बेटी के लिए, भाई साबर के लिए, पास्टर लतीफ जान के लिए, जिन्होंने आज फिर खुदावंद के पाक फजल के वसीला से मुझे ब्लेस किया। सो आए मेरे अजीजों, आज हम ये जो टॉपिक खुदावंद के पाक कलाम के में से मेरे लिए और आपके लिए है, वो आज इस तरीके से शुरू करते हैं कि आज हर एक आईडी पर जो जुड़े हैं इनको थोड़ा सा वक्त दिया जाए कि आप अपनी जिंदगी में बताएं कि खुदावंद ने आप पर कौन सी मेहरबानी की है, कौन सा उसका जो फजल है वो आप पर हुआ है। तो सबसे पहले मैं पास्टर लतीफ जान से ही शुरू करूंगा। पास्टर जी, क्या कोई एक लफ्ज में या एक जुमले में आप खुदावंद के फजल को जो आप पर उसने किया है बता सकेंगे? भाई रियाज, एक जुमले में तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि क्योंकि बहुत ज्यादा उसका फजल है ना, बहुत ही ज्यादा। उसकी सबसे पहले तो उसने जिंदगी दी है, इसके लिए शुक्रगुजार है। और फिर इस दुनिया में दोबारा जिंदगी दी है, फिर 3 बार उसने जिंदगी दी, चौथी बार उसने जिंदगी दी है। यानी बहुत दफा ऐसे हादसात से गुजरा हूं। छोटे होते हुए बीमार हो गए थे, माँ ने दुआ की, खुदा ने जिंदगी दी। फिर जब एक्सीडेंट हुआ, तालिबान ने पकड़ा, 4-5 बंदूकें थी, जरा सा घोड़ा दबाते तो गए। इस बात के लिए भी शुक्रगुजार है। फिर ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन हुआ 8 घंटे का, जिंदगी दी, इसके लिए शुक्रगुजार है। और बहुत सारी बरक़ात के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर बार के लिए, बहुत सारी बरक़ात के लिए जितना भी शुक्र करें कम है। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि उसने अब तक जिंदा रखा हुआ है। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो। सो अब बाई जो स्टार गौरी हैं उनसे दरखास्त करूंगा या उनकी मिसेस से को खुदावंद के फजल को किस तरीके से आप चंद अल्फाज में बयान करना चाहेंगे? जी भाई स्टार गौरी या उनकी मिसेस या उनके अंकल जी जी मेरे पापा घर पे नहीं है जी। तो आपकी मामा? वो भी नहीं घर पे नहीं है। ओके, तो आप बेटा कुछ खुदावंद की शुक्रगुजारी में उसके फजल को बताना चाहेंगी? खुदावंद का फजल आप किस तरीके से आपने हासिल किया? वो तो मुझे नहीं आता। अगर मेरी मामा सिखा देगी तो फिर मुझे बोलना आ जाएगा पूरा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। ओके जी भाई साबर। जी भाई रियाज, सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करता हूँ अपने लिए और इस फजल के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे के मुझे एक दो लफ्ज में तो इसको वो बात है कि नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ मेरा जिंदगी का निचोड़ है कि खुदा ने हमेशा संभाल के रखे है। वो जैसे कि कलाम में है ना कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है।
और बेशक ऐसे ही खुदा ने किया है। हर जिंदगी के मोड़ पे मुश्किलात, मुसीबतें, दुखों से, मुश्किलात से बचा के रखा है खुदावन ने। खास तौर पे बहुत बहुत मुश्किलातों से जिंदगी दी। और मैं समझता हूं कि भाई रियाज कि खुदा के फजल को लफ्जों में मेरा नहीं ख्याल के बयान किया जा सकता है या उसको तोला जा सकता है, नामुमकिन है। कि इतना प्यार, इतना फजल उसका कि हम बहुत से लोगों से अच्छे नहीं हैं कि खुदा कहां से कहां तक ले आया। और ये सारी जर्नी में खुदा ने इतना संभाला, मुश्किलें आई हैं, मुसीबतें आई हैं, लेकिन खुदा निकालता गया, कहीं भी उसने ठहरने नहीं दिया। और वक्तन वक्तन खुदा ख्वाब के जरिए, रोया के जरिए बताता गया कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और बेशक ऐसे ही हुआ। और उसका खुदा का शुक्र है, उसका इतना की फजल है कि मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का जो पूरा निचोड़ है कि ये लफ्जों में बयान ही नहीं हो सकता, उस प्यार, उस मोहब्बत, उस फजल को। और उस खुदा का शुक्र करते हैं और जब तक इस दुनिया में है, सांस है, उसका शुक्र करते रहेंगे। थैंक यू भाई रियाज, गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू भाई जी, खुदावंद आपके साथ हो। तो जी सिस्टर नसरीन जान की आईडी में से जी भाई, शुक्रिया मुझे कहने के लिए। मैं भी भाई साबर की तरह, पास्टर लतीफ जॉन साहब की तरह यही कहूंगी कि फजल को बयान करना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। लफ्ज ही नहीं है हमारे पास तो। लेकिन बस छोटी सी बात ये है, और मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है हम सब के लिए, कि ये हमारी जिंदगी, मेरी जिंदगी है, ये फजल से भरी है। और फजल ही इतना ही काफी है कि मेरी जिंदगी खुदावन के लिए वक्फ हो गई है, उसने मुझे चुन लिया है। यही बहुत बड़ा फजल है। जी थैंक यू। सो अब जाएंगे भाई अलमास खोखर की तरफ। जी भाई अलमास खोखर। अच्छा वो शायद होल्ड पर हैं। तो वो बेटी क्यूरिया, एक सिस्टर शाजिया भी है थाईलैंड से। जी जी हाँ, सिस्टर शाजिया को भी लेंगे जी, बिल्कुल जरूर। और बेटी जी क्यूरिया, जी 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 मैं मैम नसरीन की बात से अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ कि खुदावंद का मेरी ज़िंदगी में ये फ़ज़ल ही है कि मैं पहले इतनी खुदावंद की तरफ नहीं थी जितना मैं अब हूँ। अब मैं मीटिंग लीड करती हूँ, खुदावंद का शुक्र है। अब मैं अपने चर्च में तिलावत करती हूँ, खुदावंद की हम्द सिताइश क्वायर में हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। ये उसका फ़ज़ल है कि उसने मुझे चुना है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह के बच्चे यंग एज में जो होते हैं, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, ये इस तरह की लाइफ होती थी। लेकिन अब मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद मुझे अपनी खिदमत के लिए चुनता है और अपने नाम और जलाल के लिए उससे मुझे इस्तेमाल करता है। और अब मैं वॉइस ऑफ गॉड की यूथ की जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, मैम अनिला अगर नहीं हो तो मैं ही लीड करती हूँ, और ये खुदावंद का फजल ही है मेरे लिए। और अगर मेरी ज़िंदगी से हट के मेरे घराने की ज़िंदगी पे देखा जाए तो खुदावंद ने हर तरह की सरफराजी बख्शी है अपने नाम और जलाल के लिए। ख़ास तौर पर जो सीट खुदावंद ने हम सबको बख्शी है, मेरे डैडी को सेनेटर, ये भी खुदावंद का फजल है। गैर कौमों में खुदावंद ने हम सबको अपने नाम की सरफराजी बख्शी है, ये खुदावंद का फजल ही है। हमारी जितनी भी दुनियावी जो स्टडीज़ हैं मेरी तमाम बहनों की और भाई की, उसमें खुदावंद ने हम सबको अपने नाम की सरफराजी बख्शी, ये भी खुदावंद का फजल है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। थैंक यू। आमीन आमीन। थैंक यू बेटा, खुदावंद आपके साथ हो। सो अब हम सिस्टर शाजिया हमीद की तरफ चलेंगे। तो सिस्टर जी, आप खुदावंद के फजल को या खुदावंद ने आपकी जिंदगी में कोई चंद महीनों में, चंद सालों में से कोई ऐसा मोजज़ा किया हो जो आपको आप बयान कर सकती हैं, हमारे साथ शेयर कर सकती हैं एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए। तो क्या ये आपके लिए मुमकिन है सिस्टर शाजिया हमीद थाईलैंड से? जी शायद सिस्टर शाजिया का
माइक है वो उसमें हो सकता है थोड़ा सा इश्यू हो, लेकिन खुदावंद के कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं। शुक्रिया इन सब बहन भाइयों का जिन्होंने अपनी गवाहियों को शेयर किया। तो आज का जो खुदावंद के कलाम में से मुझे टॉपिक मिला है जो मैं आपकी खिदमत में खुदावंद के फजल से बयान करना चाहता हूं, वो ये है कि 108 ज़बूर और उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सो मेरे अजीजों, आज जब हम इस खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं तो खुदावंद मुझे और आपको जिस तरीके से मकाशफा 3 बाब की 13 आयत में लिखा हुआ है, जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियाओं को क्या फरमाता है। उस वक्त तो ये कलाम लौदीकिया की कलीसिया के लिए था, लेकिन आज हम जो इस द वॉइस ऑफ गॉड की आईडी पर हैं, हम सब के लिए ये कलाम है। तो हम सब के लिए खुदावंद फरमाता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं को क्या फरमाता है। तो आज खुदावंद का कलाम हमें ये फरमाता है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। जब हम 105 ज़बूर में से देखते हैं तो खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदा सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब हो, हमेशा उसके दीदार के तालब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। तो खुदावंद का कलाम ही हमें ये बताता है कि हम खुदावंद में खुश रहें, खुदावंद का शुक्र करें। जैसे कि अभी हमने इन सब बहन भाइयों से जो आज इस आईडी पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने बता खा कैसे ही हालात क्यों नहीं उनकी जिंदगी में आए, तो ऐसे ही हालात मेरी जिंदगी में भी बहुत से आए हैं। मैं रिसेंटली बताऊंगा आपको, यानी कि 2 या 3 दिन की पहले की बात है। तो मैं ऐसे मार्केट को जा रहा था, तो जिस छोटी सी वो है, उसको इलेक्ट्रिसिटी जो बाइक है छोटी सी, तो वो उस पे जा रहा था। उसको मैंने वो जब ताला उसका खोला तो मैंने उसका ताला बंद नहीं किया था। तो हमारे चंद महीने पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि वो एक नौजवान था जो इस किस्म की साइकिल पर सवार था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वो डेथ हो गई। तो मैं खुदावंद का शुक्र इस तरीके से करना चाहता हूं। मेरे पास भी इतने अल्फाज नहीं है कि खुदावंद ने किस तरीके से मुझे भी आज के दिन तक बहुत से मुश्किलातों का सामना करते हुए उसने आज तक मेरी हिफाजत की। तो 3 दिन पहले भी ऐसा कोई हादसा हो सकता है, लेकिन मैंने वो ताला खोला तो वो साइकिल चलानी शुरू की। फिर मैंने वो ताला वो बंद नहीं किया था। तो जब वो ताला बंद ना हो तो एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि ताला खुले होने के बावजूद भी खुदावंद ने मेरी हिफाजत की और मुझे एक्सीडेंट से बचाया। मेरी जिंदगी में जैसे कि पास्टर जी ने बताया, भाई साबर ने, सिस्टर नसरीन ने, तो दूसरे बहन भाइयों ने भी ऐसे हालात गुजरे हैं जो वक्त के मुताबिक इंसान सोचता है इनको मैं अबूर नहीं कर सकता, इन परेशानियों से मैं आज़ाद नहीं हो सकता। लेकिन नेहमिया की किताब में
खुदावंद हमें फरमाता है आसमान का खुदा हमें कामयाब करेगा। तो जब हम खुदावंद के हजूर आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ झुक जाते हैं तो वो हम पर रहम करता है। वो हमारी कमियों और कमजोरियों को जानते हुए भी हम पर रहम करता है। जैसा कि लिखा है कि उसकी तारीफ में गो, उसकी मदा सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो। जैसे कि आज भी हमने एक दूसरे से ये गवाही शेयर की है कि खुदावंद का फजल कितना ही है हम पर। वो हमें बड़ी सी मुश्किलातों से आज़ाद करता है, वो हमें बहाल करता है। बाज़ कहता हम अपनी फिक्रों से, परेशानियों से, अपने दुखों और तकलीफों से ऐसे तंग आ जाते हैं तो वो हम सोचते हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ यानी कि मारी जाइए, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ जिन्हें सानू जिंदगी दिती है, जिन्हें साडी जिंदगी दे विच, साडी जिंदगी दा ये मकसद है कि असी खुदावंद दी हमदो सना करिए। जिस तरह खुदावंद का पाक कलाम हम दस रहे हैं, मैंने बनी नव इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हमदो सना और परस्तश करे। तो आज जो हम आज इस आईडी पर इकट्ठे हुए हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, ये खुदावंद का फजल है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूँ कि वो वक्त आएगा कि लोग कलाम को ढूंढेंगे लेकिन कलाम नहीं मिलेगा। लेकिन आज जबकि कलाम हमारे पास है, कलाम हमारे साथ है, खुदावंद हमें अपने कलाम के जरिया से हमारी तरबियत करता है, हमें अकल और दनाई बख्शता है, हम पर रहम और फजल करता है। और खुदावंद का कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, वो हमें कामयाब करता है। जब हम देखते हैं दानियाल को किस तरीके से बहाली मिली, यूसुफ को किस तरीके से बहाल किया गया, सदरक मिसक अब्दुन्नजू को किस तरीके से सरफराज किया गया, क्योंकि उनका तवक्कल खुदावंद पर था। तो आज जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, मुझे पता है मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ एरियों में कुछ लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं, कई लोग सर्दी की वजह से परेशान हैं, कई लोगों के पास जॉब नहीं है, कई लोगों के पास खाने को नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो जंग में परेशान हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने मुझे और आपको अपने फजल के वसीला से आज ये जो वक्त दिया है कि हम खुदावंद के पाक कलाम पर यकीन रखते हुए, तवक्कल रखते हुए खुदावंद के सामने झुके। जब हम आजिज़ी के साथ खुदावंद के सामने झुक जाते हैं, बाज़ कहता ऐसा होता है कि हम उसके कामों पर नहीं, जैसा कि खुदावंद का कलाम हमें बताता है, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अक्सर अपने जोरे बाजू पर फख्र करते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जहां भी हैं, जिस पोस्ट पर भी हैं, अगर खुदावंद का फजल ना होता तो हम उस पोजीशन पर, उस पोस्ट पर, उस घर में, उस मुल्क में ना होते, अगर खुदावंद हम पर रहम ना करता।
वो हमारी कमियों और कमजोरियों को जानता है, लेकिन शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें बार बार ये मौका फराहम करता है कि हम खुदावंद के मज़बा के सामने आजिज़ी के साथ हो जाएं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हम पर अपने निगाह करम को, उन बरक़ात को, उन नेमतों को जो उसने हमें दी हैं, और भी बरकतें और नेमतें हैं जो खुदावंद अपने वक्त के मुताबिक हमें सरफराज करने के लिए कुदरत रखता है। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करें और शुक्र करते हैं इस आज के इस कलाम के लिए जो खुदावंद ने मेरे लिए और आपके लिए अपने पाक फजल के जरिया से दिया। तो आज का कलाम हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाए, हम ईमान में मजबूती हो जाएं और हम पाक खुदावंद के नाम से, उसके फजल से सरफराज और बहाल हों। खुदावंद आप जो अजीम है, कौमों और उम्मतों के खुदावंद हैं, शुक्रगुजारी के साथ आज फिर खुदावंद आपके पाक मज़बा के सामने झुकते हुए और आपको सजदे करते हुए खुदावंद हाजिर होते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि आपके सिवा हमारी दुआओं को सुनने वाला कोई दूसरा नहीं। आज का जो कलाम खुदावंद आपने हम सब के लिए दिया, खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों में और दिलों में जड़ पकड़े और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम शफा पाएं, हम बहाल हो जाएं, हम कामयाब हो जाएं और खुदावंद हम आप में मजबूत हो जाएं। ऐ खुदावंद अक्ल और दनाई बख्शिए, पाक रूह हमें गाइड कीजिए ताकि खुदावंद हम आपके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ मांगते और बड़े ईमान के साथ आपके जलाली नाम से पा लेते हैं। आमीन।